हाँ बच्चों, अब आगे की सेट थ्योरी बता रहा हूँ मैं। पिछली सेट थ्योरी तो मेरी लास्ट वीडियो में आपको बता ही चुका हूँ। तो ये लिखा है ए डेल्टा बी, इसको पढ़ते हैं ए सिमेट्रिक डिफरेंस ऑफ बी। कुछ बुकों में ऐसा लिखा है, कुछ में ऐसा लिखा है ना। और इसकी वैल्यू होती है, ये फार्मूला हो गया। एक सिंपल सा एक सवाल ले लेता हूँ मैं इस पर। तो हमें इसको निकालने से पहले क्या निकालना पड़ेगा, ए माइनस बी। और ए माइनस बी कैसे निकालते हैं, जो कॉमन लेटर होते हैं, एलिमेंट होते हैं, उनको छोड़ देते हैं और ए के बचे हुए लिखे जाते हैं जो पहले लिखा है। ऐसे ही बी माइनस से निकालेंगे तो कॉमन तो 3 है ही, तो क्या बचेगा यहाँ पर 4 और 5। कोशिश करिए अगर ये 4 ऐसे ही बनाए आप, इस टाइप का 4 नॉट गुड, ये यू जैसा होता है। अब आपको क्या पूछा उन्होंने, ए डेल्टा बी, तो आप फार्मूला लिखिए पहले, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए और फिर 1 2 4 5, दैट इज योर आंसर। अब मैं आपको वेन डायग्राम बनाता हूँ, सिखाता हूँ। ये ए है और ये बी है, ठीक। इसमें क्या पूछा है, कॉमन, तो ये हमने सेडेड कर दिया। सेडेड का मतलब योर आंसर, ठीक है। ऐसे ही इसमें ए जे और बी ये, इसमें क्या पूछा गया है आपका, यूनियन। यूनियन मतलब सारा कॉमन, तो ये हमने कॉमन पार्ट बता दिया है। ए डैश का मतलब क्या हुआ, ए को छोड़कर, तो ये यूनिवर्सल सेट होता है। जितने भी रेक्टेंगुलर बॉक्स बने सब यूनिवर्सल सेट है। तो ए को छोड़कर जो पोर्शन है वो आपका ए कंप्लीमेंट हो गया, ठीक है। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है कि ओनली ए माइनस बी का मतलब यही तो है, ओनली ए, बी का कॉमन पार्ट छूट जाएगा। मैंने ए बाहर लिख दे रहा हूं, इसमें बी ये बाहर लिख दिया, ठीक है। अब इसको और अच्छे से समझने के लिए मैंने ये क्वेश्चंस लिखे, इनसे बिल्कुल ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, आपको एकदम से समझ में आ जाएगा कि समझाना क्या चाह रहा है, ठीक है। एक पहले मैंने एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना दिया, ए ऐसा बी ऐसे, है ना। ए इसको लिख दिया और बी इसको लिख दिया। ए इंटरसेक्शन बी है। पहले तो आप इसमें देखिए कॉमन क्या है ए और बी में, ए और बी में कॉमन क्या है 3 और 4, तो 3 ये लिख दिया, 4 ये लिख दिया। अब यहां पर क्या आएंगे, ए के बचे हुए एलिमेंट, क्या बचा है 1 2 और 5, बी का क्या बचा 6। पूछा क्या जा रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, तो ये आपका क्या है ए इंटरसेक्शन बी, और इसको हमने ऐसे कर दिया सेडेड, ठीक। सेकंड क्वेश्चन देखें अगर हम, सेकंड में आपसे क्या पूछा जा रहा है, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ऑफ सी, ठीक। तो इसमें हम एक वेन डायग्राम बनाएंगे ऐसे ही। पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बनाना ही चाहिए आपको, फिर ये ए, ये बी और ये सी। इसमें ए बी सी बाहर लिख दे रहा हूं मैं। सबसे पहले तीनों में कॉमन लेटर कौन कौन से है, 3, तो ये तीनों का कॉमन आ गया, ठीक है सर। अब ए और बी में कॉमन, ए और बी में पहले से हम देख चुके क्वेश्चन में 3 और 4 है, तो 4 हमने यहां लिख दिया। अब आया इस वाले कॉलम को भरने का चक्कर, ए और सी, ए रहा और सी ये, इन दोनों में कॉमन क्या है 2 और 3, तो 2 यहां आ गया, ठीक। बी और सी, क्योंकि मुझे बी इंटरसेक्शन सी का है ना, बी और सी में क्या कॉमन आ रहा है, ये रहा बी और ये रहा सी, इन दोनों में कॉमन है 3 और 3 है सब में कॉमन, तो ये जगह हमारी छूट जाएगी इसमें कुछ, क्योंकि हमने 3 पहले ही भर लिया। अब आपका क्या बचा, आपका 2 3 4 तो हो गया, यहां आया 1 और यहां आया 5। अब क्वेश्चन में चलेंगे, बी इंटरसेक्शन सी, ये पूरा बी इंटरसेक्शन सी, ठीक। और अब आपका और क्या है इसमें, ए के साथ यूनियन, तो ए के साथ ये और मैंने नीले पेन से कर दिया, काले काले से बहुत खराब लगता फिर, तो ये आपका आंसर हो गया। अब थर्ड क्वेश्चन लेते हैं, है ना। थर्ड में क्या पूछा जा रहा है आपसे, ए माइनस बी, तो अब इसको कैसे करेंगे, फिर एक रेक्टेंगुलर। वैसे इसका मतलब होता है ए के एलिमेंट जो बी में ना हो, यही तो है, ए ये रहा और बी ये रहा, ये भी एक क्वेश्चन के हिसाब से, तो 1 2 5 ये आएगा आपका, बस इसको हम छोड़ देंगे। ये 3 4 ऊपर वाले क्वेश्चन से हमने हेल्प ले ली। अब इसी के बाद इसमें आया एक फोर्थ क्वेश्चन, क्या लिखा है, ए माइनस बी इंटरसेक्शन ऑफ सी। तो सबसे पहले बनाए तो तीनों ही जाएंगे, है ना, ए बी और ये सी। बी इंटरसेक्शन सी क्या है हमारा 3, जो सब में ही है, तो 3 तो मैंने ये लिख दिया, ठीक है। अब ए में कौन कौन से बचे, जरा आपका पहले ए लिखे, ये बी लिखे, ये सी। ए के आपके एलिमेंट यहां बचा आपका 4, इसी को हम देख लेते हैं, लिखा हुआ है पहले से, ये 2 ये 1 और ये 5। इसमें बस कॉमन पार्ट छूटेगा, ये वाला बी और सी का, ये कॉमन पार्ट छूटा, तो कौन सा बचा, ये और ये आपका शेडेड पोर्शन का इसका आंसर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है इसमें फिफ्थ वाला, ओनली ए डैश, तो पिछले सवाल में बताया ही था। तो ए क्या है आपका, ए के एलिमेंट लिख दीजिए इसमें 1 2 3 4 5 और एक और है
हो गया 1 2 3 4 5, ये ए है। यूनिवर्सल सेट में क्या है बच्चा आपका 6 7 8, ये बाहर आ गए। ठीक है सर, तो ये सेडेड कर दिया मैंने, ये आपका क्या हो गया ए डैश। फिफ्थ पार्ट हो गया। सिक्स्थ पार्ट देखिए आप अच्छे से समझ लीजिए, एकदम से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, कहीं कुछ नहीं बचेगा जो समझ में ना आए। ये रहा आपका ए, ये रहा आपका बी, अभी इसी क्वेश्चन में ही है ये। ठीक है, तो ये आपका बचा आपका 1 2 5, लिखा तो ऐसे ही जाएगा, ये 3, ये 4 और ये 6। पूछा क्या जा रहा है ए यूनियन बी। ए यूनियन बी क्या है ये सब, लेकिन है क्या यहां पर कंप्लीमेंट, यानी कि इसको छोड़कर तो क्या क्या चीज छूटी 1 2 3 4 5 6 और छूट गया, क्या बचा यहां पर 7 और 8। तो हमारा आंसर क्या होगा फिर, इस पर अगर ये डैश लगा दिया जाए, जानबूझ के पेन का कलर बदल देते हैं जिससे आपको अच्छे से समझ में आए कि ये है। ठीक, इसको लिख देंगे ए, इसको लिख देंगे बी, और जो शेडेड पोर्शन हो गया आपका आंसर। अब आया आपका लास्ट पार्ट 7th, ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। ठीक, ये मैंने इसको, ये आपका बॉक्स बन गया एक रेक्टेंगुलर, आराम से देखिएगा, ये ए और ये बी। ठीक है, बिल्कुल यही देख के बना देंगे। पहले तो हम 3 और 4, और यहां पर क्या है 1 2 5 और ये रहा 6, ये ए और ये रहा बी। अब ए डैश का मतलब क्या हुआ, ए को छोड़कर ये सब आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये आएगा। इधर वो बंदा दूसरा क्या कह रहा है, ए डैश अभी यहां पर भी कहीं था, ये ए को छोड़कर सारा। फिर यहां क्या कह रहे हो तुम, बी को भी छोड़ दो, तो ए भी छूट गया और बी भी छूट गया, तो फिर एक कौन सा पोर्शन आया है ये। अच्छा, एक खासियत देखिए, ये दोनों का शेडेड पोर्शन एक जैसा आया है, इसका मतलब एक फार्मूला भी है, ये ए यूनियन बी का डैश बराबर ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, प्रूफ भी हो रहा है। इसका नाम है डी मॉर्गन लॉ। क्या नाम है इसका, डी मॉर्गन लॉ। ठीक, अब इसके बाद हम बताएंगे आपको वर्ड्स प्रॉब्लम। हाँ बच्चों, इस एक्सरसाइज में बहुत फार्मूले हैं हर बुक में, मैं बस 2 ही फार्मूले ये याद करने के लिए सजेस्ट करता हूँ, बाकी किसी के लिए नहीं करता हूँ। ठीक है, ए और बी यूनियन बी का कॉम्बिनेशन पूछा जाता है, तो ए को जोड़ देते हैं, बी को जोड़ देते हैं और उनका कॉमन घटा देते हैं। ये वेन डायग्राम से भी समझा जा सकता है। ठीक, 3 नंबर हैं, तो पहले तीनों प्लस, फिर 2 2 करके माइनस, फिर तीनों का इंटरसेक्शन कॉमन। अब यहाँ से फार्मूले बनना चालू करते हैं। इसका मतलब वो क्या कह रहे हैं, ए में से बी घटाइए। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकली समझने की कोशिश करें ये वेन डायग्राम से, कि ए है और ये बी, ए में से बी घटाने का मतलब क्या, यही तो पूछ रहे हैं आप। और ये क्या है, ये क्या, ये है ए में से क्या चीज कॉमन हो जाए, उसका इंटरसेक्शन कॉमन हो जाए, तो इसका मतलब ये हो गया। और इसको दूसरी भाषा में कैसे लिखा जा सकता है, ओनली ए। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन लिखा एन ए इतना है, एन बी इतना है, और इनका यूनियन है। क्या पूछा जा रहा है, एन ए इंटरसेक्शन बी। ठीक, मैं आपको दोनों तरह से सिखा सकता हूँ, फार्मूले की प्रैक्टिस करा दूं पहले इन क्वेश्चनों के लिए। तो ए यूनियन बी बराबर क्या है, एन ए एन बी और एन ए इंटरसेक्शन ऑफ बी। तो ये कितना है हमारा 51, ये कितना है 37, ये कितना है 26, और ये हमें मालूम करना है। तो एन ए इंटरसेक्शन बी कितना हो गया, ये 13 और ये 3 2 6 51, दैट इज 12। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है, अब केवल इस एन ए इंटरसेक्शन बी जब भी पूछा जाएगा तो उसके लिए मैं फार्मूला यूज करता हूं, फिर मैं सब क्वेश्चन आपको वेन डायग्राम से, ये ए और ये बी। कॉमन पार्ट कितना है 12, ये आपका क्या है ए, ये क्या है आपका बी। ए में कितने लोग हैं 37, 37 में से 12 गए तो 25 ए में आ गए, 12 ये है 14 ये आ गए। ठीक है सर, अब आप समझने की कोशिश करिए इसमें ए इंटरसेक्शन ए माइनस बी का मतलब क्या, ये तो आया ओनली, बस फ्रॉम वेन डायग्राम। तो ओनली ए क्या लिखा जाए, अगर उन्होंने ऐसे लिखा है तो आप ऐसे लिखिए, ओनली ए लिखा है तो ओनली ए लिख दी, दैट इज 25। थर्ड क्या पूछा जा रहा है आपसे, एन बी माइनस, इसका मतलब वैसे क्या है ओनली बी, और ये कितना आ गया यहां से 14। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आइए, इसमें कहा गया 50 लोग हैं। ठीक है, 30 टी को पसंद कर रहे हैं, 25 कॉफी को, 16 बोथ को, तो कितने लोग टी को पसंद करते हैं या कॉफी, यानी दोनों जोड़ लें, और कितने लोग ऐसे हैं जो कुछ भी पसंद नहीं करते हैं। तो अब मैं इसको बना रहा हूं वेन डायग्राम से। ठीक है,
तो पहले एक वेन डायग्राम बनाएंगे हम। वेन डायग्राम से सवाल जल्दी होते हैं, एक बार वेन डायग्राम बन जाए फिर तो बस आंसर आते हैं। अगर कॉमन दिया है तो वेन डायग्राम से, अगर कॉमन नहीं दिया तो पहले फार्मूले से कॉमन निकाल लेंगे, इसके बाद वेन डायग्राम अप्लाई करेंगे। तो कॉमन कितने लोग थे? 16 लोग। ठीक, ये कौन से लोग हैं? टी। ये कौन से लोग हैं? कॉफी। टी में कितने लोग हैं? 30। 16 ये आ गए तो 14 ये बचे। कॉफी में कितने? 25। 16 ये आ गए, 9 ये बचे। ये टोटल कितने हो गए? जोड़िए आप, 16 और 14 30 और ये 9 39 और 50 में से 39 गए तो 11 ये आ गए। ये आपका पूरा काम हो गया वेन डायग्राम से। अब फर्स्ट पार्ट में क्या पूछा गया है? क्या पूछा? आइदर टी और कॉफी। इसका मतलब या तो कॉफी वाले आ जाए या टी वाले। तो ये हमारे टी और कॉफी वाले सारे हो गए। 14 + 16 + 9 दैट इज 39। सेकेंड, नाइदर टी नॉर कॉफी, तो लिखेंगे जरूर बस, नीदर टी नॉर कॉफी। तो क्या हो जाएगा? टोटल कितने आपके? 50। पसंद करने वाले कितने हैं? 39 दैट इज 11। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हाँ बच्चों, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हालांकि इसमें हर एक चैप्टर में बहुत क्वेश्चन होते हैं, सारे क्वेश्चंस नहीं बताए जा सकते, लेकिन सब डिफरेंट या इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं अपनी हर वीडियो में बता देता हूँ। इसमें लिखा है कि 18 स्टूडेंट्स ऑफर करते हैं फिजिक्स। अब देखिए लिखने का तरीका भी एक बार देख लेते हैं कि अगर आपको लिखना भी है तो ऐसे लिखा जाएगा 18 स्टूडेंट फिजिक्स, 23 केमिस्ट्री, 24 मैथ। ठीक, अब यहाँ से थोड़ा सा दिक्कत आ सकती है आपको लिखने में, वैसे नहीं आएगी जब अगर फॉलो करेंगे मेरे को। ऑफर मैथ एंड ऑफ दिस 13 बोथ, 13 कैसे क्या चीज पसंद कर रहे हैं? केमिस्ट्री एंड मैथ। ठीक है, तो आप अगर आपको लिखने में सिंबलिकल नहीं लिख पा रहे हैं तो आप ऐसे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट ऑफर्ड क्या चीज? मैथ एंड वैसे एंड शो करता है इंटरसेक्शन को, मैथ एंड केमिस्ट्री। ये कितने बच्चे हैं हमारे पास? इसके लिए 13। ठीक है, 12 किसको पसंद कर रहे हैं? फिजिक्स एंड केमिस्ट्री। 11 किसको पसंद कर रहे हैं? फिजिक्स एंड मैथ। ठीक है, 6 किसको पसंद कर रहे हैं? नंबर ऑफ स्टूडेंट 6, तीनों को। बस इसी चीज को हम ढूंढ रहे थे कि इसमें कॉमन चीज मिल जाए। अगर हमें कॉमन चीज मिल जाएगी तो हम वेन डायग्राम जल्दी बना लेते हैं, हमें फार्मूले की फिर जरूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, तो हम इसमें चूंकि इन्होंने तीनों दे दिए हैं तो हम सीधा सीधा वेन डायग्राम बना देते हैं। ओके, ये मैंने एक वेन डायग्राम बना दिया। ठीक है, कट रहा है थोड़ा सा, सही से कर लेते हैं। ये आपका हो गया। पहले से क्या लिख, जो पहले लिखा वही लिख लीजिए। फिजिक्स में कितने? 18, बाद में लिखेंगे। ये केमिस्ट्री और ये मैथ। सबसे पहले कॉमन कितने? 6। अब फिजिक्स और केमिस्ट्री में कितने? 12। 6 जे लिख लिया आपने तो 6 ये आ गए, तभी तो 12 होंगे। अब फिजिक्स और मैथ में कितने? फिजिक्स एंड मैथ, यहां कुछ है। 11 क्या है? फिजिक्स और मैथ। 11 आपके फिजिक्स और मैथ था, ये फिजिक्स है और ये मैथ। ठीक, ये मैथ लिखा हुआ है। ओके, तो फिजिक्स मैथ में 11, 6 जो हो गए, 5 ये आ गए। मैथ और केमिस्ट्री में कितने? 13। ठीक है, मैथ और केमिस्ट्री में 13, 6 जे हो गए, 7 ये आ गए। अब आप फिजिक्स में देखिए 18 हैं तो 6 6 12 5 17, 1 18 ये हो गया। केमिस्ट्री में कितने होने चाहिए? 23, 6 6 12 7 19, तो 4 ये हो गए। ये कितने? 6 और 5 11 और 7 18 और देखिए 24 तो 6 ये हो गए। अब क्वेश्चन आप पढ़ते जाइए, आंसर देते जाइए। हाउ मेनी स्टूडेंट आर देयर इन द क्लास? इन सबको प्लस कर लीजिए। टोटल स्टूडेंट ऊपर हम लिख देंगे यहां पर फ्रॉम वेन डायग्राम। तो ये कितना? 1 + 6 + 6, एक तरफ से करिए नहीं तो भूल पड़ जाएगी। 5 4 + 7 + 6, 6 6 12 13 18, 18 और 4 22, 29 और 6 35 हो गया आपका। सेकेंड क्वेश्चन, हाउ मेनी स्टूडेंट ऑफर मैथ? कितने स्टूडेंट ऐसे मैथ लेते हैं? ये रहा मैथ का आपका, मैथ लेते, मैथ का ये है, मैथ लेते हैं लेकिन फिजिक्स नहीं, तो ये फिजिक्स वाला प्रॉब्लम छूट जाएगा। ठीक है, ये क्वेश्चन यहां से हम इसको उतार देंगे पूरा, फिर यहां लिख देंगे 7 + 6 दैट इज 13। हाउ मेनी स्टूडेंट आर टेकिंग एग्जैक्टली वन ऑफ द सब्जेक्ट? ये चीज का भी ध्यान रखिए, इसमें पूछा एग्जैक्टली वन। एग्जैक्टली वन क्या है? ओनली फिजिक्स 1, ओनली केमिस्ट्री 4 और ये 6 हो गए 11। ठीक है, ऐसे हम वेन डायग्राम बना के किसी का भी आंसर दे सकते हैं।
अब देखते हैं इस क्वेश्चन को, ये मेरे दिमाग में आ गया है, अच्छा क्वेश्चन से पूछा भी गया है। ए डैश बता चुका हूं मैं कंप्लीमेंट, किसी बुक में ए डैश लिखा होता है, किसी बुक में सी भी लिखा होता है, ठीक है। अब डेफिनेशन क्या है इसकी, डेफिनेशन के हिसाब से ए डैश क्या लिखा जाता है, यू मतलब यूनिवर्सल सेट माइनस ए माइनस यूनिवर्सल सेट ऑफ बी, यू से यूनिवर्सल सेट कट गया तो यहाँ क्या बचा माइनस ए प्लस बी यानी कि बी माइनस ए, हैंस प्रूव हो गया। सेकेंड पार्ट देखिए इसी क्वेश्चन का, ए डैश का होल डैश, ठीक। इस डैश को अगर हम हटाएंगे डेफिनेशन के हिसाब से तो इसे लिखा जाएगा यूनिवर्सल सेट माइनस ए डैश, और फिर इसकी डेफिनेशन के हिसाब से यूनिवर्सल सेट माइनस ए, इससे कैंसिल हो गया ए, ठीक है। ये इसके साथ ही खत्म होता है। एक चीज ध्यान रखिएगा, जब भी यूनिवर्सल सेट बनाए तो ऐसा जरूर कर दीजिए, ये मत बनाइए, ये दिस इज यूनियन और दिस इज यूनिवर्सल सेट। अब मेरी नेक्स्ट अपकमिंग जो वीडियो आएंगी उसमें मैं रिलेशन और फंक्शन पढ़ाऊंगा।